70 सालों का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सुमैया अंसारी फ्रॉम क्लास 10। आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी के अवसर पर मैं आप सभी के सामने युवाओं को एक संदेश, एक स्पीच बोलना चाहूंगी। यदि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए और स्पीच को समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र एक नई दिशा में प्रगति करना चाहता है, एक नई जागरूकता लाना चाहता है। इसी सोच के साथ आज मैं आपको भारत की ऐसी सच्चाई की ओर ले जाना चाहती हूँ जिस सच्चाई से हम रोज ये सोचकर गुजर रहे हैं कि हमारे आने वाला भविष्य होगा। वो सच्चाई, वो पहली है विकास, अच्छे दिन, डेवलप एंड गुड डेज। हम कहते हैं हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, पर जब ये बात हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं, तब हमारे अंदर से एक आवाज आती है, स्वतंत्रता तो मिली है पर हमें नहीं, हमारे देश के नेताओं को, उन्हें देश की जनता को लूटने की स्वतंत्रता मिली है। क्या हमारी शहीद हुई हस्तियों ने यही सपना देखा था कि आने वाले समय में भारत के भविष्य को कहीं ऊपर ले जा सकती है? लेकिन हमने इस मानवीय शक्ति को, इस भारतीय शक्ति को भीड़ समझ लिया है। भीड़ नहीं एक शक्ति है हम, भीड़ नहीं एक शक्ति है हम, जगाओ एक बड़ी हस्ती है हम, जगाओ एक बड़ी हस्ती है हम। भारत का स्वर्गीय दास कहता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन मैं कहती हूँ भारत आज भी सोने की चिड़िया है। हमारे देश में करोड़ों के घोटाले होते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। जब सरकार चुनी जाती है तब वह जनता से कई वादे करती है, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। हम सबको पता है ये सरकार क्यों करती है, बहुमत के लिए, फॉर मेजोरिटी। सलाम है उन हस्तियों को जो वतन के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, सलाम है उन हस्तियों को जो वतन के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, क्योंकि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जब सुई एवं स्वार्थ की भावना से रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जब सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता, सादगी, मिसले जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ युवा पबजी गेम में डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आता है। बात की जाए अगर महिलाओं की, तो इस देश में महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज पीड़न, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत में अकेला देश है जहाँ मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है, जहाँ मिट्टी की औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निवस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जाता है। एक तरफ हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ मणिपुर के घटना के बाद हम धरती पर रहने लायक नहीं। अरे किस महिला सुरक्षा, किस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम? कैसे देश की हालत बर्बाद हो पाएगी जब जनतंत्र की आवाज मीडिया ही बिक जाएगी? ना लोगों का दर्द, ना आंखों का आंसू दिख रहा, जो है नहीं दुनिया में बस उसका दर्द है बिक रहा। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी चीन पाकिस्तान सुना, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी चीन पाकिस्तान सुना। इन खबरों ने ही देश में अराजकता को बुना, ना लोगों की लाचारी ना ही बिचारी दिखी, सिर्फ बेबुनियाद कहानियां ही बिकती। वहाँ सरहद में वीरों का रंग लहू से लाल हो रहा, जहाँ डूबती अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा। आज आवाज बंद हुई, कल हक भी छिन जाएगा, तब सोचना कौन हमारी आवाज बन पाएगा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद और भाषावाद एक ऐसे दीमक है जो हमारी भाईचारा और एकजुटता को दिन पर दिन खत्म कर रहा है। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। ए हवाओं में जहर घोलने वालों, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की? यहाँ शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है।